Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. अब इस कॉन्वर्सेशन के एंड की तरफ बढ़ते-बढ़ते बहुत सारी सटल चीज़ें लाइफ़ की मैंने आपसे आज इस बात के इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू सीखी हैं और अंत में आते-आते मैं अक्सर अपने जो गेस्ट होते हैं उनसे पूछती हूँ कि उनकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आज इस एपिसोड में हमने बात की कि किस तरह से नैरेटिव बदलना शुरू हो गया, इंडिया की स्टोरी जिस तरह से कही जाने लगी वो बदलना शुरू हो गया और इस वजह से हमारे आस-पास जो आज है वो वैसा है और वो बदलेगा भी कैसे? उस नैरेटिव को बदलने से ही बदलेगा। ये बात जो हम कर रहे थे इस एपिसोड की शुरुआत में। जाते-जाते आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए सक्सेस का डेफिनिशन क्या है? आज की डेट में सक्सेस का ब्लूप्रिंट क्या है? लव हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर मेरे आसपास मेरे प्यारे प्यारे लोग हैं, माय डियर वंस आर देयर, और अगर मैं क्योंकि कंफर्टेबल आप उन्हीं के साथ फील करते हैं, और आपके पास बात करने को कोई है, शेयरिंग के लिए है, अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी नॉट इन द सेंस कि आपकी सिक्स पैक्स होने चाहिए, वो होने चाहिए, यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, यू नो, एंड हैप्पीनेस इन द सेंस कि आपको सुकून है कि यू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, है ना। बहुत लोग, बच्चे बहुत आके कहते हैं हमने ये स्टार्टअप किया, वो स्टार्टअप किया। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, इज इट मीनिंगफुल? जो तुम करने जा रहे हो, तुम बिजनेस करने जा रहे हो, विल इट अफेक्ट द कम्युनिटी? विल इट हेल्प द सोसाइटी? क्या ये लोगों को हेल्प करेगा? हाँ बेटा, तुम्हारे वो ऑनलाइन से ठीक है, पैसे आ जाएंगे तुम्हारे बैंक में, बट विल इट गिव यू दैट satisfaction of doing something meaningful on this planet? सो दोज आर द लिटिल थिंग्स, एंड आई थिंक मेरे लिए सक्सेस 11 साल की उम्र से लेके आज तक, मेरी टीचर, मेरी झाई जी, मेरे आचार्य, मेरे ओशो, मेरे जो भी मेरे साथ जिन्होंने भी मेरे को नरिश किया, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई, लव हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और आज भी मैं यही बोलता हूँ, लव हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बिकॉज दिस इज सक्सेस फॉर मी। चौथा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। अगर किसी के पास लव हेल्थ एंड हैप्पीनेस है, उसको चौथे की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहीं सो पे स्वर्ग बन दिस इज जाएगा। सक्सेस फॉर मी। आपने जो सक्सेस की बात की ना, लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हम हर महीने के एंड में जब अपने पॉडकास्ट का भी एक इवैल्यूएशन करते हैं क्योंकि हर चीज़ में खर्चा होता है। आपकी टीम होती है, प्रोडक्शन है, सब जी कुछ है, हर चीज़ जी में खर्चा होता है। जी। तो मैंने भी ये नोटिस किया कि जब तक मैं उस पैरामीटर से अपनी सक्सेस को नाप रही थी, हम्म, तो सक्सेस बहुत दूर, जर्नी बहुत ही ज़्यादा जटिल और नामुमकिन सी लग रही थी हम्म, कि ये तो यार कैसे होगा? आजकल कौन सुनना चाहेगा 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन जहाँ पे हमारा 3 सेकंड का अटेंशन स्पैन है। जी। आप बातें कर रहे हो, आप ये भी नहीं बता रहे हो स्टार्टअप कैसे बनाएँ, हम्म, आप ये भी नहीं बना रहे हो एंटरप्रेन्योर कैसे बने, हम्म, आप कोई फ़ॉर्मूले भी नहीं यहाँ पे दे रहे हो। अच्छा, आप कोई गॉसिप की बात भी नहीं कर रहे हो, आप कोई बॉलीवुड मसाले तड़के भी नहीं लगा रहे हो, आप पॉलिटिकल एंग्ज़ायटी को भी नहीं कैटर कर रहे हो। तो आप जो कैटर कर रहे हो उसके एक्चुअल में सुनने वाले कितने हैं? बहुत हैं और जी, और लोगों बहुत हैं। को मुझे ऐसा लगता था कि हाँ। लोगों को एकदम इमीडिएट बेनिफिट चाहिए, इमीडिएट मेरी लाइफ़ में क्या मेरे को फंडा दे दो कि एंटरप्रेन्योर को बुला के बता दो कैसे मेरा 3 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यू नो ये मेरी लाइफ़ में भी टच करेगा, नहीं करेगा, परेशान हर कोई अंदर से, लेकिन वो समझ कि इसको कैसे। तो जब हम एनालाइज़ करते थे तो मुझे लगता था यार ये तो ऐसा-ऐसा, शुरू-शुरू में वही एंग्ज़ायटी होती है। लेकिन जब मैंने वो ये देखना शुरू किया कि बदलाव क्या आ रहा है, क्या एक्चुअल में सिग्निफिकेंटली आप लोगों की लाइफ पे जो आप मुद्दे से शुरू हुए थे कि मेरे को ये करना है कि मुझे लोगों को मदद करनी है कि अपने अंदर अंतर्मन को समझ सकें, अपने इनर वर्ल्ड को समझ सकें। क्योंकि मैंने जब अपनी लाइफ में पर्सनली ये किया तो मैंने बहुत सारे ब्रेक थ्रूज़ कॉज़ किए। मैंने लोगों को भरोसा करना भी सीखा क्योंकि मुझे नहीं आता था। हम्म, मुझे सॉरी बोलना नहीं आता था, मैं ऐसे परिवार में नहीं पैदा हुई जहाँ पे हमें ये सिखाया गया या बोला गया। मैंने कभी नहीं देखा अपने घर में सॉरी बोलते हुए, जो कि आई आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन टिपिकल लोअर मिडल क्लास फैमिलीज़ आर हमें नहीं सिखाते सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो। करेक्ट। वहाँ पे एक डाँट से और एक पुचकार से काम हो जाता है। ये सब हमें नहीं सिखाते, तो मैंने वो बोलना सीखा। मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं सिखाते क्योंकि हमेशा आप इतने कम से आए होते हो कि आपको अगली चीज़ कैसे मिले, यस। अगला फर्स्ट कैसे आओगे, गोल्ड मेडल कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी। तो आपको ये कहाँ पे आज हो उसके लिए शुक्र करो, ये सब तो सीखते ही नहीं हो आप। एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं सीखते हो। हाँ, ठीक है, एक दिन त्योहार है, उस दिन बात कर ली, हाँ, हम बड़े खुश हैं, कुशल है, मंगल है। लेकिन एक्टिव एवरीडे लाइफ़ में नहीं था ये सब। जब मैंने ये सब करना शुरू किया अपनी लाइफ में तो मैंने देखा यार लाइफ में कितना रस आ जाता है और जैसा आपने कहा कितनी सफलता, सक्सेस, मिठास ये सब लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। हम्म, फिर जब मैंने वहाँ से नापना शुरू किया कि क्या हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो मुझे लगा अरे यार बहुत ही सही है अगर हमें 4 लोग भी कह रहे हैं कि आपकी ये हम्म, सुनकर, आपके गेस्ट की बात सुनकर या आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये हमें मिल गया, तो आई थिंक मेरे खुद के भी वो जो है ना पैरामीटर्स वो काफ़ी शिफ्ट हो रहे हैं एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू मीट पीपल लाइक यू पीपल बाबा। हम्म। Thank you so much, People Baba, थैंक यू, for इट इज़ अ joining me प्लेजर, on एंड the journey एंड within थैंक यू फॉर podcast. आस्किंग सच ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। क्योंकि यूजुअली जब हम कॉन्वर्जेशंस करते हैं तो मैं भी कभी कभी थक जाता हूँ। एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी आल्सो। मुझे भी एक नया, क्योंकि लोग स्पिरिचुअल बातें, सटल बातें, लव हेल्थ एंड हैप्पीनेस
पे ज़्यादा मार्केट नहीं है अभी। मार्केट नहीं, अभी तो नहीं है। तो लोग उतने क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं मैं हमसे। तो अपने इनफैक्ट हाँ। ऑडियंस को ये कहती हूँ कि जो भी मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट आते हैं, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य रहता है कि मुझे द जर्नी विदिन के बारे में आपकी जर्नी से बात करनी है। आपकी जर्नी एक एनवायरमेंटलिस्ट की हो सकती है, आप क्लाइमेट चेंज पे बहुत कुछ जानते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत कुछ बात कर सकते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस से कहती हूँ, आप उनका इंटरव्यू, उनका पॉडकास्ट कहीं और देख लीजिए। हुँ, मेरे यहाँ पर द जर्नी विदिन की समझ एग्ज़ैक्टली। मैं देने के लिए दैट इज़ व्हाट रियली I want to मैटर्स। I want to stand for that message, and that is what I'll give. If an actor is coming, if a doctor is coming, if a lawyer is coming, if an environmentalist like you is coming, whoever is coming, my endeavor here is to extract the journey within. मेरे को द जर्नी विदिन के बारे में आप बता दो, मेरे को मेरे से मिला दो, और मेरी ऑडियंस को उससे आप मदद कर दो। मुझे आपसे वो ही चाहिए। बाकी आप, मैं दूसरों को और सपोर्ट करती हूँ कि उनके जहाँ और पॉडकास्ट हैं, जहाँ इंटरव्यूज हैं, आप देखिए, सीखिए। उनके खुद के सोशल पेजेस पे आप इतना कुछ बताते हो, वहां से सीखिए। बहुत कुछ है उनकी लाइफ में, इस बारे में बातें वो हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो thank you for being here and talking थैंक यू about सो all मच, this. थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। अगर आप अब तक हमें देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस कॉन्वर्जेशन ने आपके अंदर कुछ ना कुछ टच किया है, मूव किया है, क्योंकि मुझे तो इसने बहुत इंस्पायर किया। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 93% लिसनर्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उतने लिसनर्स जो हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो आपके सपोर्ट के साथ ही हम इस मैसेज को और इस काम को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।